आज हम एक ऐसे प्राचीन खजाने की बात करेंगे जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है और जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। ये एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो न सिर्फ आपके बाहरी रूप को संवारता है बल्कि आपके भीतरी स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं एरंड तेल की, जिसे आज की दुनिया कैस्टर ऑयल के नाम से पहचानती है। आज के इस विस्तृत विवरण में हम समझेंगे कि किस तरह से इस अद्भुत प्राकृतिक औषधि का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और ऊर्जावान बना सकते हैं, ताकि आपका जीवन अधिक संतुलित और समृद्ध बन सके। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में हम अक्सर जटिलताओं में उलझे रहते हैं। हम सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए बाजारों में भटकते रहते हैं और महंगे रासायनिक उत्पादों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि सरलता में ही असली शक्ति छिपी होती है। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है वो अपने आप में पूर्ण और संपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में एरंड के तेल को विशेष महत्व दिया गया है। इसे केवल एक साधारण तेल नहीं बल्कि एक संपूर्ण औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। आधुनिक विज्ञान आज जिसे रिसिनोलिक एसिड कहता है और इसे प्राकृतिक बोटॉक्स की संज्ञा देता है, हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही इसके अद्भुत गुणों को पहचान लिया था। यदि आप अपनी उम्र के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, अपने धन की बचत करना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अपने शरीर में रासायनिक पदार्थों का प्रवेश किए बिना उसे स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। आइए शरीर के हर अंग के लिए इसके उपयोग की सही विधि को विस्तार से समझते हैं। हमारे बाल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे हमारी ऊर्जा और व्यक्तित्व का विस्तार भी हैं। जब हम अपने सिर और बालों की उचित देखभाल करते हैं तो हम केवल बालों को ही नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क की शीतलता और शांति को भी पोषित कर रहे होते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे बाल वृद्धि सीरम अक्सर भ्रामक होते हैं और उनके परिणाम अस्थायी होते हैं। प्रकृति का सत्य ये है कि कैस्टर ऑयल में मौजूद रिसिनोलिक एसिड किसी भी अन्य तेल की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक रक्त संचार को बढ़ाता है। जब जड़ों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है तो प्राण शक्ति का भी संचार होता है और बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं। लेकिन इसे लगाने की भी एक उचित विधि होती है। कैस्टर ऑयल स्वभाव से बहुत गाढ़ा होता है, बिल्कुल शहद की तरह। इसे सीधे बालों पर लगाना थोड़ा कठिन हो सकता है। यहाँ 2 प्रभावी विधियां हैं जो आप अपना सकते हैं। पहली विधि है उष्णता देने की विधि। तेल को कभी भी सीधे आग पर गर्म न करें, क्योंकि इससे उसके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। तेल की बोतल को गर्म पानी के कटोरे में कुछ मिनट के लिए रख दें। इससे तेल हल्का और लगाने में आसान हो जाएगा। दूसरी विधि है मिश्रण की विधि। संतुलन ही जीवन का आधार है। एरंड के तेल को किसी वाहक तेल जैसे बादाम, नारियल या तिल के तेल के साथ मिलाएं। अनुपात याद रखें, आधा एरंड का तेल और उससे 2 गुना कोई दूसरा तेल। रात का समय विश्राम और पुनर्निर्माण का समय होता है। सोने से पहले अपने सिर की हल्के हाथों से मालिश करें। ये न केवल बालों को पोषण देगा बल्कि दिन भर के तनाव को मिटाकर आपको गहरी नींद में ले जाएगा। यदि आपको इसकी गंध पसंद ना हो तो इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं। ये सुगंध आपके मन को शांत करेगी और बालों की वृद्धि को और भी तीव्र कर देगी। याद रखें, जब आप सुबह उठकर स्नान करें तो महसूस करें कि आप केवल तेल नहीं धो रहे हैं, बल्कि पुरानी नकारात्मकता को धोकर नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं। चेहरा हमारे मन का दर्पण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर जो तेज होता है वो उसकी आंतरिक शांति और स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होता है। लेकिन समय और प्रदूषण हमारे शरीर की बाहरी सुंदरता पर प्रभाव डाल सकते हैं। लोग बोटॉक्स और सर्जरी के पीछे भागते हैं, जो केवल एक अस्थायी समाधान है। असली सुंदरता तो पोषण और देखभाल से आती है। कैस्टर ऑयल में एक अद्भुत क्षमता है। ये त्वचा की सबसे गहरी परत तक प्रवेश करता है और हमारे लसिका तंत्र को जागृत करता है। ये त्वचा को केवल ऊपर से नम नहीं करता बल्कि भीतर से सींचता और पोषित करता है। बाजार से कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल ही चुनें, क्योंकि इसमें जीवन शक्ति और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। चेहरे को धोकर केवल 4-5 बूंदें लें, अपनी हथेलियों में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें और ऊपर की ओर यानी अपवर्ड स्ट्रोक्स में मालिश करें। यदि संभव हो तो इसके बाद 2 मिनट के लिए भाप लें। ये भाप रोम छिद्रों को खोलकर तेल को भीतर तक पहुंचाएगी। चाहे झुर्रियां हो, मुहासे हों या दाग धब्बे हों, ये तेल सात्विक गुणों से भरपूर है और त्वचा को शुद्ध करता है। यदि आपकी त्वचा तैलीय है तो इसे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर फेस मास्क की तरह लगाएं। ये संतुलन बनाए रखेगा और अतिरिक्त तैलीयता को नियंत्रित करेगा। आंखें वो खिड़कियां हैं जिनसे हम संसार को देखते हैं और अपने भीतर की दुनिया को भी महसूस करते हैं। इन खिड़कियों का साफ और सुंदर होना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग पतली भौहों और पलकों के लिए कृत्रिम प्रसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य रखें तो प्रकृति आपको अद्भुत परिणाम दे सकती है। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 2 चम्मच बादाम का तेल मिलाएं।
एक स्पूली ब्रश की सहायता से हर रात सोने से पहले अपनी भौहों और पलकों पर इसे लगाएं। ये न केवल सुंदरता की बात है, ये तेल आंखों की शीतलता और स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। कुछ लोग आंखों के आसपास काले घेरों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये आंखों के तनाव को कम करता है, जो आज के डिजिटल युग में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। एक शांत और स्वस्थ दृष्टि ही गहरे विचारों और एकाग्रता में सहायक हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान का आसन स्थिर और सुखद होना चाहिए, लेकिन जब शरीर में वात का प्रकोप होता है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटने दुखते हैं या कमर में पीड़ा होती है, तो मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता। शरीर की पीड़ा हमारे जीवन में एक बड़ी बाधा बन जाती है। एरंड का तेल वातनाशक है। ये दर्द को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग एरंड के पत्ते पर तेल लगाकर उसे गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बांधते थे। यदि पत्ता ना मिले तो कोई चिंता नहीं, एक सूती कपड़ा लें, उसे कैस्टर ऑयल में भिगोएं और दर्द वाली जगह जैसे घुटने, कमर या गर्दन पर रखें। ऊपर से गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। ये केवल दर्द निवारण नहीं है, बल्कि ये उस अवरोध को हटाने की प्रक्रिया है जो आपको सामान्य जीवन जीने से रोकता है। साइटिका का दर्द हो, गठिया हो या महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा, ये शरीर में आई सूजन को शांत करता है। जब शरीर पीड़ा मुक्त होता है, तभी मन शांत और केंद्रित हो सकता है। प्राचीन कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। और ये भी सत्य है कि यदि अन्न पचेगा नहीं तो मन कभी भी स्वस्थ अवस्था में नहीं रह पाएगा। कब्ज केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये शरीर में नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य का संचय है। जब पेट साफ नहीं होता तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता। कैस्टर ऑयल एक प्राकृतिक रेचक है। ये आंतों को शुष्क नहीं करता, बल्कि उन्हें स्निग्ध यानी नम और कोमल बनाता है। सप्ताह में एक बार या आवश्यकता अनुसार रात को गर्म दूध में या सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाकर लेना आपकी आंतों की सफाई करता है। इसे आयुर्वेद में विरेचन का एक सौम्य रूप माना जा सकता है, लेकिन याद रखें, अति हर चीज में वर्जित है। इसे आदत न बनाएं, बल्कि शरीर को शुद्ध करने के लिए एक सहायता की तरह उपयोग करें। छोटे बच्चों के लिए मात्रा कम रखें और किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। जब पेट शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। प्रकृति के इस उपहार का और भी कई चमत्कारी उपयोग हैं। यदि शरीर पर अनचाहे मस्से या गांठें हों तो कैस्टर ऑयल और बेकिंग सोडा का मिश्रण एक लेप की तरह काम करता है। ये उस अनावश्यक वृद्धि को धीरे धीरे गला देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि सही उपचार से हम अपने जीवन की अनावश्यक बाधाओं को भी हटा सकते हैं। सर्दियों में उंगलियों की सूजन हो या शरीर के किसी अंग में गांठ, गर्म तेल की सिकाई एक अद्भुत चिकित्सा है। परंतु ज्ञान वही है जो विवेक के साथ उपयोग किया जाए। हमारे शास्त्रों में गर्भवती माताओं के लिए विशेष नियमों का पालन बताया गया है। गर्भावस्था के दौरान कैस्टर ऑयल का आंतरिक उपयोग वर्जित है, क्योंकि ये गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है। जीवन के इस नाजुक चरण में चिकित्सक की सलाह सर्वोपरि है। दोस्तों, ये शरीर एक यंत्र है, एक साधन है। कैस्टर ऑयल जैसे उपचार इस यंत्र को बीमारियों से बचाने और स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जब बाल स्वस्थ हों, त्वचा दमक रही हो, शरीर दर्द से मुक्त हो और पेट शुद्ध हो, तो हम अपने भौतिक कष्टों को भूलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हम शरीर का ख्याल इसलिए नहीं रखते कि हम शरीर से आसक्त हैं, बल्कि इसलिए रखते हैं ताकि हमें शरीर की चिंता ही ना आए। जब शरीर स्वस्थ होता है तो वो जीवन में बाधा नहीं बनता। तब हम उस आंतरिक यात्रा पर निकल सकते हैं जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। महान विचारकों ने कहा है, अपने शरीर के प्रति कर्तव्य का पालन करो, इसे स्वस्थ रखो, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वो अविनाशी चेतना हो जो इसके भीतर निवास करती है। प्रकृति के इन उपहारों का सम्मान करें, सादगी अपनाएं और अपने शरीर रूपी मंदिर को पवित्र और स्वस्थ रखें। अगर आपको ये जानकारी आत्मिक और शारीरिक रूप से लाभकारी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणियों में अवश्य लिखें। क्या आपने कभी प्रकृति की इस शक्ति का अनुभव किया है? हमें बताएं कि इस जानकारी ने आपकी जीवन शैली में क्या बदलाव लाए हैं। अगली बार तक ईश्वर आप सभी के भीतर के प्रकाश को और उज्जवल करें। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और समृद्ध रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।